हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होम्यो गार्डनिंग। आज हम ब्लाइट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ब्लाइट डिजीज़ को हिंदी में झुलसा रोग भी बोलते हैं, करपा रोग भी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, अर्ली ब्लाइट जिसे अगेती ब्लाइट बोलते हैं और लेट ब्लाइट जिसे पछेती ब्लाइट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस कैसे है, कैसे हम अपने प्लांट्स में पहचानेंगे कि ब्लाइट का अटैक है। देखिए, दोनों की दोनों जो हैं वो फंगल डिजीज़ हैं, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। दोनों जो ब्लाइट डिजीज़ हैं वो फंगस की वजह से होती हैं, सॉइल में जो फंगस होती है उसकी वजह से होती हैं। अगेती झुलसा रोग और पिछेती जो झुलसा रोग है, दोनों फंगल डिजीज़ हैं। लेकिन जो अर्ली ब्लाइट है वो होती है जैसे गर्म और ह्यूमिड वेदर में, जैसे जून जुलाई में जो टेम्परेचर रहता है, मतलब ह्यूमिड भी रहता है और दिन में गर्मी भी रहती है, उसमें होती है अर्ली ब्लाइट। और जो लेट ब्लाइट है, पछेती ब्लाइट जो होती है, वो कूल और मॉइस्ट जैसे स्प्रिंग सीज़न में रहता है, जैसे फरवरी मार्च में जो टेम्परेचर रहता है उन दिनों में होती है। तो एक तो इनमें ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सामने आप ऊपर स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, अर्ली ब्लाइट की अपीयरेंस ऐसे होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है कि जो प्लांट के नीचे वाले पत्ते होते हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उनमें ब्राउन कलर के ड्राई ऐसे पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं और उनके आसपास ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा येलो डिस्कलरेशन होती है। धीरे धीरे ये जो पैचेस हैं ये अपने साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है वो पूरा का पूरा पत्ता पीला या ब्राउन होके झड़ के गिर जाता है। ये निशानी होती है अर्ली ब्लाइट की, अगेती झुलसा रोग की। और ये मोस्टली शुरू होते हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं सॉइल के पास वाले, रूट्स के पास वाले नीचे वाले पत्तों में छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स जैसे ऊपर आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, आसपास इनके येलो कलर के सर्कल से होते हैं। धीरे धीरे ये जो है बड़े होने शुरू हो जाते हैं साइज़ में और धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पत्ता है वो ब्राउन कलर का होके झड़ के गिर जाता है। ये भी अर्ली ब्लाइट की पिक्चर है जो ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं। देखिए, ब्राउन कलर का स्पॉट है और उसके आसपास येलो डिस्कलरेशन है। और धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि जो पूरा पत्ता है वो ऐसे सिकुड़ के, जैसे आग से झुलस जाता है ना, वैसे इसकी अपीयरेंस होती है। तभी इस बीमारी का नाम झुलसा रोग है, क्योंकि जो पत्ते अफेक्ट होते हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे आग से झुलसे होते हैं या जल गए होते हैं। इसीलिए इसे झुलसा रोग या करपा रोग बोला जाता है। ये मोस्टली टमाटर और आलू की फसल में देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने किचन गार्डन में टोमेटो प्लांट्स लगा रखे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा अर्ली ब्लाइट। अब बात करते हैं लेट ब्लाइट के बारे में। पछेती जो करपा रोग है या पछेती झुलसा रोग है, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आपका टमाटर का पौधा है वो एकदम पूरा का पूरा ही झुलस जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो अर्ली ब्लाइट है वो खाली लीव्स में अफेक्ट करता है और जो ये लेट ब्लाइट है ये पूरे प्लांट को इन्वॉल्व कर लेता है अपने अटैक में। सारे के सारे पत्ते जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं झुलस जाते हैं, टहनियाँ काली पड़ जाती हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और फ्रूट्स के ऊपर भी ऐसे झुलसने जैसे निशान हो जाते हैं। तो ये निशानी होती है लेट ब्लाइट की। और ये मोस्टली मैंने आपको बताया स्प्रिंग सीज़न में होता है। और जो अर्ली ब्लाइट है वो जब एक प्लांट अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है उस स्टेज पे होता है। जो लेट ब्लाइट है वो फ्लावरिंग के बाद होता है, जब किसी प्लांट में फूल आने शुरू हो गए हैं या फल बनने शुरू हो गए हैं या फल बन चुके हैं, तो लेट ब्लाइट जो है वो तब अफेक्ट करता है। और कई केसेस में क्या होता है, जैसे ऊपर आप पिक्चर में देख रहे हैं, टमाटर के ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे वो स्टेम से अटैच्ड है टोमेटो, उसमें कालापन आना शुरू हो जाता है, काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इन दो एक जो फ्रूट एंड रोट के बारे में भी मैंने वीडियो डाला था, लेकिन जो फ्रूट एंड रोट है और ये जो है लेट ब्लाइट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो फ्रूट एंड रोट होता है उसमें जो टमाटर है ना वो बिल्कुल नीचे से सड़ना शुरू होता है, लेकिन लेट ब्लाइट में टमाटो जो है वो ऊपर से गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया जहाँ पे वो स्टेम से अटैच्ड होता है। तो ये दोनों जो बीमारियाँ हैं ये अलग अलग हैं।
और धीरे धीरे आप पिक्चर में देखिए कि पूरा पौधा ही सड़ के सारे फ्रूट्स भी इसके झुलस जाते हैं, पूरा पौधा भी झुलस जाता है और अल्टीमेटली जो है इसकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, वैसे तो इनके अलग अलग फंजीसाइड्स होते हैं अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के लिए। एक बैक्टीरियल ब्लाइट भी होता है, उसके बारे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होम्योपैथी में चाहे अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है, दोनों केसेस में एक ही दवाई काम करती है। वो दवाई मैंने आपको रोज़ डाईबैक में बताई थी, कार्बोवेज 30। तो आपने कार्बोवेज 30 पावर में लेनी है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके सिर्फ आपको रूट्स में देनी है। ऐसा आपको 4 से 6 दिन लगातार करना है। आप देखेंगे कि जो पौधा बिल्कुल झुलस चुका है, जिसकी स्टेम्स, पत्तियां, फ्रूट वगैरह सब मुरझा चुके हैं, उसमें नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और वो वापस से हेल्दी हो जाएगा। तो कार्बोवेज 30 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके प्लांट की जड़ों में देनी है। ऐसे आपने 4 दिन लगातार करना है। बारिश के दिनों में आप 2-2 3-3 दिन का गैप भी रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।